हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए सपन सर, आपके कॉमर्स में अकाउंट्स और मैथ्स का आपका साथी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक चैप्टर के वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री देखने मिलेंगे। उसका बहुत फायदा उठाइएगा। हमारी एक एप्लीकेशन है सीए सपन सर के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा कमेंट में, तो उसे डाउनलोड करिएगा। बहुत सारा फ्री रिसोर्सेस हमने वहां पे भी अपलोड किया है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमने अपलोड किए हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, तो उसका जरूर फायदा उठाइएगा। इस वीडियो में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज सीखने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इधर जो हमारे सिलेबस में है। nth टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, एक्सरसाइज 4.1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 4.2, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 4.3। काफी कॉलेजेस में 4.4, 4.5 एक्सक्लूड कर देते हैं, पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आपको अगर सीखना है तो नॉलेज के लिए आप सीख सकते हैं पक्का, एंड ऑफ कोर्स कुछ कॉलेज में वो हो भी सकता है। तो इस वीडियो में हम 4.1 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 एज वेल एज क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ये कुछ नंबर्स मैंने लिख के रखे हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन डॉट डॉट है। इसमें क्या आपको कॉमन लग रहा है? तो मुझे पता है कि आपको आता है। इसमें कॉमन आपको यह लग रहा है कि हर एक नंबर जो है वो 2 से बढ़ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द फर्स्ट, थर्ड एंड द सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, ये 2 है। तो मैं यहां लिख के रखता हूं कि डिफरेंस 2 है, डिफरेंस इज 2। यहां पे देखें 5, 10, 15, 20, तो इधर भी वैसा ही है। और यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे डिफरेंस इज 5। इधर देखते हैं 9, 6, 3, 0। अब ये कम होते जा रहा है, तो डिफरेंस -3 है बेटा। डिफरेंस इज -3 है ना। 6 -9 करोगे तो -3 आएगा, 3 -6 करोगे तो भी -3 आएगा। अब ये लास्ट के 2 नंबर्स देखते हैं। क्या इधर आपको क्या लग रहा है, 4 और 2 का डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा, 8 और 4 का डिफरेंस लोगे तो 4 आ जाएगा, 16 और 8 का डिफरेंस लोगे तो 8 आ जाएगा। तो डिफरेंस सेम नहीं है जैसे पहले तीनों में था। तो अब हम डिवाइड करके देखते हैं, माइनस करके तो नहीं हुआ, डिवाइड करके देखते हैं। 4/2 कितना होता है सर? 2 होता है। 8/4 क्या होता है सर? वो भी 2 होता है। 16/8 क्या होता है सर? वो भी 2 होता है। तो यहां पे डिफरेंस नहीं, पर डिवीजन इज 2, यानी हम इसको बोल सकते हैं रेशियो इज 2। रेशियो 4/2, 8/4। यहां पे चेक करें, 3/1, 3, 9/3, 3, 27/9, 3। तो यहां पे रेशियो इज 3। तो जो पहले 3 सीक्वेंसेस मैंने आपको बताए, ये पहले 3 सीक्वेंसेस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पहले 3 सीक्वेंस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो शायद आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम 11th में सीखने वाले हैं ऐसे वाली सीक्वेंस जिसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एज अ थियरम अगर हम आपको बताएं या एज अ कंडीशन हम आपको बताएं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होता है जहां पे ईच सक्सेसिव टर्म को उसकी पहली वाली टर्म से अगर डिवाइड किया जाए तो जो रेशियो आए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तब ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जो पहला टर्म है, मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड वाला, इसमें जो पहला टर्म है उसको a बोला जाता है। a इज द फर्स्ट टर्म, उसको T1 भी बोलते हैं। T फॉर टर्म और 1 यानी पहला टर्म। 3 जो है उसको T2 बोलते हैं, T2 इज 3। फिर T3 इज 9, T4 इज 27 एंड सो ऑन, है ना। अब ये जो रेशियो है उसको R से बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? R बोलते हैं। रेशियो का मतलब R। तो R इज इक्वल टू
3। अब अगर मुझे कोई कहे सर 10वां टर्म क्या होगा बताइए, 15वां टर्म क्या होगा बताइए, तो वैसे तो मल्टीप्लाई करके करके हम ढूंढ सकते हैं, पर अगर हमें कुछ शॉर्टकट चाहिए जिससे सीधा हम 10वां टर्म या 15वां टर्म ढूंढ सके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अभी से समझ लेते हैं। तो ए जो है वो आपका 1 है, ए जो है वो आपका 1 है। जो T2 है उसको मैंने लिख दिया 1 into 3, ठीक है। T3 को मैंने लिख दिया 1 into 9, T4 को मैंने लिख दिया 1 into 27। ये 1 इसलिए क्योंकि पहला टर्म 1 है, ओके। अब क्या करता हूं मैं फॉर्मूला डिराइव करके आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया 1 into 3 raised to 1, यहां पे लिख दिया 1 into 3 raised to 2, और यहां पे लिख दिया 1 into 3 raised to 3। इधर अगर मैं चाहूं तो 1 into 3 raised to 0 भी लिख सकता हूं। 3 raised to 0 1 होता है। अगर अभी हम कुछ नोट करें तो जब ये T2 है तो पावर में 1 है, T3 है तो पावर में 2 है, T4 है तो पावर में 3 है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे T10 ढूंढना है, T10, तो यही लॉजिक से अगर हम जाते हैं तो पहला टर्म तो 1 मिल जाएगा, इनटू 3 जो है वो हमारा कॉमन रेशियो है, और अगर यहां 10 है तो पावर में क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना। फिर अगर कोई पूछे सर T10 तो आपने बता दिया, अब T24 बताइए, तो हम आंसर नहीं लाने वाले, पर कैसे ला सकते हैं वो बताने वाले हैं। 1 into 3 raised to 23। तो अगर एक जनरल फॉर्मूला हम बना लें जहां पे Tn का आंसर निकालें, n यानी कोई भी टर्म आपको अगर चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा ये 1 क्या है, 1a है, a यानी के फर्स्ट टर्म, इनटू ये 3 क्या है, 3r है सर, r रेशियो। और ये 23 क्यों आया, 23 इसलिए आया क्योंकि मुझे 24th टर्म चाहिए था। इन दैट केस पावर में n-1 होगा, यानी अगर 24th ढूंढना है तो पावर में 23 कर दीजिए, 10th ढूंढना है तो पावर में 9th कर दीजिए, n ढूंढना है तो पावर को 1 कम कर दीजिए, यानी n-1। तो बेटा इसको बोलते हैं जनरल टर्म, Tn को बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है ना। ये एक बैकग्राउंड है, बेसिक्स है, इसके बाद हम अभी एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, verify whether the following sequences are GP, if so write Tn। Tn यानी के nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो GP है या नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, तो T2 अपॉन T1 क्या होता है, तो 6/2 होता है, विच इज 3। फिर T3 अपॉन T2 क्या होता है, 18/6, ये भी होता है 3। T4 अपॉन T3 54 डिवाइड बाय 18, ये भी होता है 3। 4 टर्म्स दिए हैं, तो 2/1, 3/2, 4/3। ये बोर्ड है ना बहुत ही सेंसिटिव है, जरा टच हो जाए तो लाइंस आ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये सेम है ना, तो क्योंकि ये सेम है, ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है, ऐसा आपको लिखना है ना। मैं डिक्टेट कर देता हूं, सिंस इसको आप लिख सकते हो 1 2 3, और फिर हम लिख सकते हैं, चलो मैं लिख लेता हूं, फिर मैं बता दूंगा, आप खुद लिखिएगा। सो फ्रॉम 1 2 and 3 you have T2 upon T1 is T3 upon T2 is T4 upon T3, है ना। तो since the ratio is constant, the sequence is a GP with A is equal to क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 2,
a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में tn पूछा है, tn, तो tn का फॉर्मूला क्या हमने निकाला था बेटा, a इंटू ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 विच इज a यानी 2, r यानी 3 रेज टू n माइनस 1। ये आपका tn हो गया, 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1। काफी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 -5 25 एंड -125, तो प्रोसेस वही करना है जो अभी किया था। ओके, चलिए प्रोसेस क्या करेंगे, पहले t2 अपॉन t1 करते हैं विच इज -5 अपॉन 1 विच इज -5, फिर t3 डिवाइड बाय t2 करते हैं विच इज 25 बाय -5 विच इज -5, फिर t4 डिवाइड बाय t3 करते हैं -125 अपॉन 25 विच इज -5। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, अब आपको लिखना है कि ये सब सेम है, इसीलिए ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, और उसके बाद आपको लिखना है दैट देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू -5। अब tn ढूंढना है, a r रेज टू n माइनस 1, a की वैल्यू 1, -5 रेज टू n माइनस 1, तो ये हुआ आपका tn का वैल्यू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो डन। हमेशा आदत रखिए फाइनल आंसर लिखिए और फाइनल आंसर को एक ब्रैकेट करके लिखिए ताकि एग्जामिनर का नजर डायरेक्टली फाइनल आंसर पे जाए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। √5 1 अपॉन √5 1 अपॉन 5 √5 दिख रहा है, ये जीपी है, तो देखते हैं कैसे। t2 डिवाइड बाय t1 इज 1 अपॉन √5, मैं ऐसे लिख रहा हूं डिवाइड बाय √5, है ना, क्योंकि ये फिर डिवीजन है ना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1 अपॉन √5 इंटू 1 अपॉन √5 हो गया, डिवाइड बाय √5 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन 5। ठीक है, फिर t3 डिवाइड बाय t2, तो t3 है 1 अपॉन 5 √5 डिवाइड बाय 1 अपॉन √5 विच इज 1 अपॉन 5 √5 इंटू √5 कैंसिल, तो ये भी 1 अपॉन 5 हो गया। नेक्स्ट रेशियो देखते हैं, t4 डिवाइड बाय t3, t4 क्या है बेटा, 1 अपॉन 25 √5। अब मैं डिवाइड करूंगा t3 से विच इज 1 अपॉन 5 √5, सो 1 अपॉन 25 √5 इंटू 5 √5 कैंसिल, 5 अपॉन 25 भी 1 अपॉन 5 होगा। तो ये तीनों वैल्यूज सेम आए। अगेन आपको लिखना है फ्रॉम 1 to n 3, this is equal to this is equal to this, therefore the sequence is in GP and a is equal to, a क्या होगा बेटा, √5 होगा and r is equal to 1 upon 5। ठीक है, अब tn पूछा है, तो tn is equal to a into r raised to n minus 1। ओके, तो a की वैल्यू है √5, r की वैल्यू है 1 upon 5 रेज टू n माइनस 1। अब यहां पे छोड़ सकते हैं वैसे, पर कुछ सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 5 और √5 सिमिलर है ना, थोड़ा कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उसके लिए पहले एक बात आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा इंडाइसिस कर लेते हैं, काम आएगा आगे। तो से 5 रेज टू 3 है अपॉन 5 रेज टू 2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले थोड़ा सिंपल बात लिखते हैं और फिर उसको इंडाइसिस के एंगल से समझते हैं। तो 5 3 टाइम्स है, नीचे 5 2 टाइम्स है, तो अगर मैं कैंसिल कर दूं, डिच के आऊं, तो कितना 5 बच गया, एक 5 बच गया। एक ये नॉर्मल तरीका है। दूसरा तरीका, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, 5 रेज टू 3 माइनस 2, अगर बेस सेम है तो जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये हो गया 5 रेज टू 1।
सर ये तो हमें आता है, आपको मालूम है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n अगर होगा, m अगर n से बड़ा है तो हम n को ऊपर लेके जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं a रेज टू m माइनस n। अगर n m से बड़ा है तो m को नीचे लेके आ सकते हैं और अब लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m, है ना। तो ये बेसिक हो गया। अब एक और बात समझ लेते हैं, अगर 1 अपॉन 5 रेज टू 2 है, 1 अपॉन 5 रेज टू 2 और मुझे 5 न्यूमरेटर में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू माइनस 2। 1 अपॉन 5 रेज टू 2 है, अगर मुझे वो न्यूमरेटर में लिखना है तो 2 जो है वो माइनस हो जाएगा। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि यहां पे अगर हम चाहें तो हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, है ना। कैसे मैं बताता हूं। तो मैं इधर लिखूंगा √5 और फिर 5 रेज टू माइनस और ब्रैकेट में n माइनस 1। बेटा हमेशा याद रखो कि जब भी माइनस के बाद एक्सप्रेशन हो तो ब्रैकेट करो, नहीं तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट कर दिया। अब √5 जो होता है वो 5 रेज टू हाफ होता है ना। √5 5 रेज टू हाफ और ये हो गया 5 रेज टू माइनस n प्लस 1। अब क्योंकि बेस सेम है, मैं जो पावर है उनको ऐड कर सकता हूं, तो 5 रेज टू माइनस n प्लस 1 प्लस हाफ। तो ये आंसर आ गया 5 रेज टू माइनस n प्लस, अगर इधर मैं एलसीएम ले लूं तो 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है, 5 रेज टू माइनस n प्लस 3/2, ये tn हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ 3 4 5 6, कुछ तो गड़बड़ नजर आ रहा है ना, तो चेक करते हैं। t2 डिवाइड बाई t1, ये हुआ 4/3। t3 डिवाइड बाई t2, ये हो गया 5/4। t4 डिवाइड बाई t3, ये हो गया 6/5। तो इधर आप लिख सकते हैं अगेन 1 2 एंड 3। इधर क्या लिखेंगे, तो इधर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 t2 by t1 is not equal to t3 by t2 is not equal to t4 by t3, है ना। hence the sequence is not a GP। सर जी ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एक एक से बढ़ रहा है, डिफरेंस 1 है, तो ये GP नहीं है, AP है। पर आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना, देख के ही पता चल रहा था। चलिए 7 14 21 सेम लॉजिक है, ये 7 का डिफरेंस है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, पर फिर भी लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट कर लेता हूं, 14/7 इज नॉट 21/14 इज नॉट 28/21, है ना। हेंस दिस सीरीज इज नॉट अ जीपी, इट्स अ एपी। ओके, चलिए फॉर द जीपी, तो यहां पे बता रहे हैं जीपी है ऑलरेडी। आर की वैल्यू दी है 1/3, ए की वैल्यू दी है 9 और t7 ढूंढने को बताया है। तो t7 क्या होता है सर, तो t7 होता है a r रेज टू 6। यहां पे 7 है तो पावर को 1 से कम करना है। a की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है 1/3 रेज टू 6। ठीक है, अब 9 यानी 3 रेज टू 2 होता है, और ये जैसे हमने बताया था इसको 3 रेज टू माइनस 6 लिख सकते हैं। 3 को अगर हम पावर में लेकर आते हैं तो बेस सेम है, तो ये 3 रेज टू माइनस 4 हो जाएगा। सॉरी, फोन आ गया था बीच में, इसको हम साइलेंट पे कर देते हैं। तो 3 रेज टू माइनस 4 हो जाएगा, और 3 रेज टू माइनस 4 की वैल्यू होती है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 अपॉन, है ना। तो 1 अपॉन 3 3 is 9, 9 3 is 27 और 27 3 is 81। सो 1 अपॉन 81 ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, R is 1/3, A is 7/243, फाइंड T3। तो T3 is A
आर स्क्वायर। ए है 7/243 और आर है 1/3 और उसका स्क्वायर हमें करना है। ओके, सो ये हुआ 7 इंटू 7/243 और 1/3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 7/243 और इंटू 1/9। ओके, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे। पहले मैं क्या करता हूं, 250 इंटू अगर हम 9 करते हैं, 250 इंटू 9, तो 250 इंटू 9 होता है 2250 और फिर 7 इंटू 9 यानी 63 होता है। ये माइनस अगर कर दें 2187, तो 7/2187 ये मुझे आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 7 कट होता है क्या 243 से? चेक करो, नहीं कट होता है, तो 7/2187 ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, ए 7 है, आर -3 है, फाइंड T6। सो T6 इज ए आर रेज टू 5, तो 7 और -3 रेज टू 5, तो 7/3 रेज टू 5, तो 3 रेज टू 5 होगा आपका 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 और 81 3s are 243, तो ये होगा 7/243। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 2/3, T6 is 162, फाइंड R। अब यहां पे T6 दिया हुआ है, R ढूंढना है हमें, तो T6 क्या होता है? A R raised to 5 होता है। सो 162 इज A की वैल्यू है 2/3 और ये हुआ R raised to 5। सो 162 इंटू 3/2 इज R raised to 5, है ना? 2/3 सामने के साइड चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब ये अगर हम कट करें तो ये 81 हो गया, 81 इंटू 3 243 हुआ, 243 इज R raised to 5। अभी किया बेटा हमने, 3 raised to 5 is R raised to 5, 243 is 3 raised to 5 and therefore n is equal to 5 and therefore question क्या था बेटा? I'm sorry, n तो 5 है, क्वेश्चन था R क्या है, तो ये R की वैल्यू मिली ना हमें, 3 raised to 5 R raised to 5 होता है, तो R is equal to 3 हुआ, 5 नहीं बेटा, R is equal to 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ दैट्स इट। तो ये हमारा 4.1 था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें nth टर्म के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन 4.1 के नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।